हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कोर्स सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा कंसेप्ट जो बाकी रह गया था बीच में, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी बात करेंगे, मोबिलिटी के बारे में। इतना ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मोबिलिटी क्या है। मोबिलिटी मीन्स व्हाट? इट इज that factor which shows mobileness in charge carrier। चार्ज कैरियर में कितना मोबाइलनेस है, ये कौन बताएगा? मोबिलिटी। बच्चों देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल्स टू वी अपॉन ई। क्या फॉर्मूला है हमारे पास मोबिलिटी का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू वी अपॉन ई। वी अपॉन ई का मतलब क्या है? मतलब कि देखिए, ये वी क्या है? वी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया चार्ज कैरियर को। क्या अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसमें कितना ड्रिफ्ट आया, उसमें क्या आया, कितना ड्रिफ्ट आया, ये जो बताएगा। अगर ज्यादा ड्रिफ्ट आएगा, ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें जनरेट होगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भैया, उसमें मोबाइलनेस थोड़ा ज्यादा है। और अगर ड्रिफ्ट इतना ज्यादा जनरेट नहीं होगी, तो हम ऐसा बोलेंगे कि हाँ, उसमें मोबाइलनेस थोड़ा सा कम है। देखिए, अगर हम ऐसा लगाए कि J इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है NEVD, याद है ना आपको? ओके, एंड J इज इक्वल्स टू एक दूसरा फॉर्मूला भी है, सिग्मा ई। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, NEVD इज इक्वल्स टू सिग्मा ई बोल सकते हैं। ओके, तो आइए इसमें अगर हम VD अपॉन ई करें, VD अपॉन ई, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? सिग्मा अपॉन NE। अब ये VD अपॉन ई क्या है? तो देखिए, ये है मोबिलिटी। सो म्यू इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं? सिग्मा अपॉन NE। तो देखिए, एक चीज हमें यहाँ पर पता चली, क्या? कि मोबिलिटी कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा, उतनी मोबिलिटी ज्यादा। या तो अगर हम कंडक्टिविटी को सब्जेक्ट बनाए सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? म्यू इंटू एन इंटू ई। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, मोबिलिटी अगर चार्ज की ज्यादा है, तो उसमें मतलब कि वो मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और वो मटेरियल कंडक्टर कहलाएगा। तो इसलिए इससे हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, कंडक्टर में चार्ज कैरियर आपको पता ही है, उसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कंडक्टिविटी का। क्या है ये? म्यू एन ई। बच्चों अच्छा, अगर हम इसका एसआई यूनिट के बारे में सोचे, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, तो क्या बन सकता है? देखिए, ये है VD अपॉन ई। तो VD क्या है? VD है मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ पर करता हूँ मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? देखिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, पर वोल्ट। ऐसा ऐसा यूनिट इसका बन सकता है। ठीक है, कभी कभार मोबिलिटी में बोर मैग्नेट्रॉन भी कभी कभार यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पर ये यूज नहीं करेंगे। देखिए, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इन सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स as well as holes आर चार्ज कैरियर। बच्चों इसके बारे में हम डिटेल में, हमारे पास चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें डिस्कस करेंगे होल्स के बारे में। अभी सिर्फ आप इतना समझिए
कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, तो उसकी अगर हमें कंडक्टिविटी मालूम करनी है, देयरफॉर सिग्मा, तो सिग्मा बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बिकॉज ऑफ होल्स ऐसे मालूम करनी होगी। ठीक है, और सिग्मा बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में हम क्या करेंगे, तो म्यू एन ई प्लस म्यू एन ई। इसमें म्यू क्या है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसमें म्यू क्या है, तो मोबिलिटी ऑफ होल्स है। एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये नंबर डेंसिटी ऑफ होल। और एक बात याद रखिए, होल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके। तो ये मोबिलिटी के बारे में, या तो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन के बारे में इतना सा ही डिस्कशन है। ठीक है, जो आपको मतलब कि कभी कभार हेल्प कर सकता है। अब आइए बढ़ते हैं एक नए अच्छे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, देखिए एक रेजिस्टर ले लिया मैंने। ठीक, ओके, अच्छी तरीके से देखना। और ये है बैटरी, रेजिस्टर का ये पॉइंट। हमने ऐसा सोचा था कि ये कंडक्टर होंगे, पूरे जो वायर है ये प्योर कंडक्टर होंगे। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सोचिए कि ये जो पॉइंट है इसका नाम है ए, और ये जो पॉइंट है इसका नाम है बी, और करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे। ठीक है, ओके। तो करंट ऐसे फ्लो होगा, और यहाँ पर है पोटेंशियल कितना VA, और यहाँ पर है पोटेंशियल कितना VB। ठीक है, समझ में आया आपको कुछ? यहाँ पर पोटेंशियल कितना है VA, और यहाँ पर पोटेंशियल है VB। अभी देखिए VA ग्रेटर देन VB है, VA ग्रेटर देन VB। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी पर पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, एज चार्ज मूव फ्रॉम, एज चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं बच्चों, नेगेटिव चार्ज B2 है, ऐसा सोचिए। एज चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, क्या होगा, देखिए चार्ज जब ए के पास होगा तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एट ए। और जब बी के पास आएगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट बी। समझ में आ रहा है ना आपको? हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि जहां पर पोटेंशियल है मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज, then that will be the potential energy, okay, with respect to infinity, you can say like that. okay, तो यहाँ पर क्या होगा कि VA ज्यादा है और VB कम है, तो जब चार्ज A से B की ओर आएगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। एज पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम A to B, its potential energy, its potential energy will change, will get चेंज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। कितनी चेंज होगी, देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू VB माइनस VA। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर VB माइनस VA इतनी चेंज होगी। अभी देखिए हियर VB इज लेस देन VA, VB है वो VA से तो कम है, तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, ये हमें नेगेटिव मिली। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अच्छी तरीके से देखना, हाँ बहुत अच्छा डिस्कशन जाने वाला है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, change in potential energy plus change in kinetic energy is equals to 0। तो कहने का मतलब क्या है, therefore change in kinetic energy is equals to negative of change in potential energy। ठीक है,
अभी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि Q इंटू VA माइनस VB, ऐसा कर सकते हैं, नेगेटिव है इसलिए। अभी देखिए VA माइनस VB को मैं V ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ V, मैं आपको पहले से बोल दूं, ठीक है, कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू V, ऐसा मैं बोल देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी में इतना इंक्रीमेंट होगा। सो हियर वी सी दैट kinetic energy gets increases, okay, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। बट एक्चुअली में क्या होता है, बट वी हैव सीन अर्लियर that kinetic energy of charged particle remain constant। क्यों? हमने वो देखा था ना कि जब वो रैंडम मोशन करता है तब वो कोलाइड हो जाता है और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी रहती है हमेशा। मतलब कि अगर हम ऐसा सोचे कि ये कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी vd है, तो यहाँ जो चार्ज पार्टिकल होगा उसकी भी वेलोसिटी vd ही होगी, मतलब कि उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, वो कहाँ जाएगी? ठीक है, समझ में आया आपको कुछ? ये पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हुई नहीं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायोलेट हो नहीं सकता, तो क्या करें? आपको समझ में तो आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल जब ए से बी की ओर जाएगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर आप किसी पत्थर को ऐसे गिराओ और तब वो जब नीचे आएगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लेकिन वो जो कम हुई वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन सोचो कि अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती तो इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कम हुई वो कहाँ जाएगी? ठीक उसी तरह मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ए से बी जब जाएगा तब उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है? Therefore, we can conclude that decrease in potential energy results in heat energy। बच्चों, जो कोलिजन होता है ना, पार्टिकल ऐसे 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 दौड़ता है, तो कोलिजन होता है। कोलिजन की वजह से क्या होता है कि ये जो आयंस होते हैं उसकी जो वाइब्रेट करने की जो पहले से जो रेट थी वो इंक्रीज हो जाती है और उसका किस में कन्वर्जन हो जाता है? हीट एनर्जी में। समझ में आया आपको कुछ? ओके, इसीलिए रेजिस्टर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। So because of this reason, wire, or we can say conductor gets heated. वो हीट हो जाता है, ओके, as we pass current through it। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा शायद दिमाग में गया होगा कि हाँ, जब करंट पास होता है तब कोई भी मटेरियल हीट क्यों हो जाता है, करंट थ्रू इट। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कितनी हीट जनरेट होती है। हीट, देयरफॉर हीट एनर्जी जनरेटेड इज इक्वल्स टू कितना होगा? QV होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। अभी Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? IT होता है। सोचो कि T टाइम में इतना गया तो V,
तो हीट जनरेटेड कितनी होगी, H इज इक्वल्स टू VIT। ठीक है, वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। देयरफॉर अगर मैं हीट जनरेटेड में ऐसा लिखूं, IR इंटू I इंटू T, सॉरी, सो व्हाट वी गॉट, I स्क्वायर RT, इतनी हीट जनरेट होगी। कितनी जनरेट होगी, I स्क्वायर RT, या तो आप बोल सकते हो VIT। ठीक है, ये है जूल्स लॉ। क्या है बच्चों, ये है जूल्स लॉ। तो अब जब भी हम ऐसा बोलेंगे कि हीट जनरेट होगी, तो हम डायरेक्टली ऐसा बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट जनरेटेड विल बी इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, अब हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम is called power, is called power। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, पावर इज इक्वल्स टू H अपॉन टी। अब H अपॉन टी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I स्क्वेयर R। ठीक है, देखिए हीट के फॉर्मूला कितने हैं, H इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, VIT, सबसे पहला ये फॉर्मूला लिखा। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा, I स्क्वेयर RT। एक तीसरा फॉर्मूला भी है, I इज इक्वल टू V अपॉन R कीजिए तो क्या मिलेगा, V स्क्वेयर अपॉन R इंटू टी। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर आएगा और ये R, तो R कट हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूला हीट के हैं। और पावर के, तो उसमें से अगर टी इसको मतलब कि H अपॉन टी करेंगे तो पावर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, VI मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, I स्क्वेयर R मिलेगा। और तीसरा क्या मिलेगा, V स्क्वेयर अपॉन R। क्या मिलेगा, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वेयर अपॉन R। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया कि ये इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, मतलब कि हीट एनर्जी जनरेट जो होती है। ठीक है, अभी देखिए ये हीट एनर्जी है ना, वो बहुत प्रॉब्लम है बच्चों। ट्रांसमिशन में हीट एनर्जी जनरेट होती है तो ये बहुत सारा हीट लॉस हो जाता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि ये है सिटी अहमदाबाद और ये है सिटी बड़ौदा, और उनके बीच में हमें ट्रांसमिशन करना है, और ये क्या है, केबल। ठीक है, तो कितना पावर जाएगा, तो देखिए पावर इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, I स्क्वेयर R बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर RC क्या है, किसकी वजह से हुआ, रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है ना, तो RC ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी देखिए, तो I इज इक्वल्स टू क्या है, मतलब कि जितना पावर जनरेट हुआ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि P स्क्वेयर अपॉन V स्क्वेयर, क्योंकि P इज इक्वल्स टू VI है। देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से, इनटू क्या है, RC है। तो इतना पावर केबल में, सिर्फ मैं अगर बात करूं तो किसमें, केबल में इतना पावर वेस्ट हुआ। आप प्लीज कंफ्यूज मत होना कि आप बोलोगे सर ये पीसी और पी में क्या डिफरेंस है। पी है पावर गिवन एट द पावर स्टेशन, पावर गिवन एट द पावर स्टेशन, मतलब कि यहाँ पर जो बैटरी या कोई जनरेटर, वो वहां पर जो पावर जनरेट होता है वो पी। और ये पीसी क्या है, तो ये केबल के अंदर कितना पावर वेस्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ जनरेट हुआ 100 वॉट और यहाँ पर वेस्ट हो गया 20 वॉट, तो यहाँ पर कितना पहुंचेगा, 80 वॉट। तो ये 100 वॉट जो हुआ जनरेट, वो है पी। और ये जो 20 वोल्ट जितना वेस्ट हो गया जो मैं बोल रहा हूँ, वो है पीसी। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम क्या करना चाहेंगे कि पीसी मिनिमम लेवल पे हो। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, टू मिनिमाइज पीसी, टू मिनिमाइज पीसी, अगर पीसी को मिनिमाइज करना है तो क्या करें कि पी और आरसी वो तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन अगर वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो क्या कर, तो हो सकता है ना, we should increase we should increase voltage। ठीक है, इसीलिए बच्चों वो जो इन दोनों सिटी के बीच में जो लाइन जाती है ना, हाई वोल्टेज लाइन ऐसा बोलते हैं,
ठीक है। और वो बहुत मतलब कि वेरी वेरी हाई वोल्टेज पर वो इसीलिए होती है ताकि उसमें पावर लॉस थोड़ा कम हो। समझ में आया कि नहीं? लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जब वो बड़ौदा पे पहुंच जाएगी तब इतना हाई वोल्टेज हमें नहीं चाहिए, तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। ओके, तो आज का डिस्कशन यहाँ तक रखते हैं। आज हमने क्या बढ़ा, मोबिलिटी और पावर। ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से देखिए एंड इन द नेक्स्ट सेशन ये हीट जनरेट क्यों हुई और इसका रीजन क्या था, रेजिस्टेंस। तो उसके कॉम्बिनेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।